इनका नाम ज्ञानचंद है। इनका घर शिशु तक है। बता रहे हैं कि इनको 3 साल से सांस फूलने की बीमारी थी, लेकिन जब से कलेशिया आने लगे तब से इनकी जो बीमारी है चली गई। इस जगह इसने प्रभु यीशु मसीह का जोरदार ताली से धन्यवाद। परमेश्वर का राज, हम परमेश्वर के सब कुछ, मेरा ईश्वर अद्भुत है। आओ मेरे तुरंत कहाँ पर काल सवेरे से लेके शाम तक बड़ी हालत खराब हो गई है। इसके बाद हमारे घरे के लोग कहने की दवा लेला। अरे हमारे यहाँ पर हम लोग परेशान हो गए। रात में लोग कहना कि चला सीडी देखा, हम कहीं हमारी हिम्मत ना। सीडी देखे ना सीडी तो हूँ कहला या जब लेकिन हिम्मत ना प्रभु ने चंगा कर दिया। दवाई को खुराक ले ली, लेकिन रात में 9 बजे नींद खुलल। यीशु परमेश्वर ठीक है। सुभाष यादव घर सेमरौल, ये घर है। कल हम शिविर में आने वाले थे, हमारी पत्नी आई थी, हमारे बच्चे आए थे, मैं भी आने वाला था, लेकिन हालत इतनी गड़बड़ हो गई कि एक बार नहीं कई बार हमको दौड़ना पड़ा। वही समय प्रार्थना किए और इनके लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया और ये भाई को जुलाब का होना बंद हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। जो भी है एवं अपनी गवाही बता रही है कि मैं बहुत दिनों से लहू पानी की शिकायत थी। बता रही हूँ ब्रदर ने अगले रविवार को चंगाई दे रहे थे, उसी समय बहन ने स्टेट यहाँ पर आया और ब्रदर ने भी चंगाई दिया। बता रही हूँ हमारे लहू पानी की बीमारी पूरी रीति से खत्म हो गई है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। और इसकी दूसरी गवाही है कि इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत तेजी से जलन और दर्द हो रहा था और इनके पूरे बदन में दर्द हो रहा था, दांत में भी दर्द हो रहा था। इन्होंने प्रभु से प्रार्थनाएं दुआ किया और ब्रदर से भी प्रार्थना लिया। बता रही इनकी रीढ़ की हड्डी की जलन और पूरी बदन की दर्द पूरी रीति से चला गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। नाम सुषमा, घर आपका उचौली से आए। इवान बता रहे कि मुझे लहू पाने की बीमारी थी। कितने लोग को अगली बार चंगाई दिया गया था? अगली बार लहू पानी की बीमारी चंगाई दिया गया तो उसमें से भी बहन थे। लेकिन बता रहे कि जब ब्रदर जी यहाँ पे उस समय स्टेज पे बुला के चंगाई दे रहे थे, उसी समय क्रश के दबावा ठीक है। जोरदार ताली से धन्यवाद। है इनका घर खैरा है। एवं अपनी गवाही बता रही है इनके गले में इन्फेक्शन हो गया था और इन्होंने बताई कि गले में 10 साल से इन्फेक्शन हुआ था। 3 साल तो दवा की लेकिन थोड़ा भी रिलीफ नहीं हुआ। बताइए ना मुँह से आवाज़ें आती थी, ना खाना खा पाती थी, बहुत परेशान रहती थी, रोती ही रह जाती थी। इन्हें कोई नहीं बताया प्रभु के बारे में और एक चर्च में आना शुरू की और बता रही ब्रदर से प्रार्थना लेते और अपनी प्रार्थना करती थी। इनके जो गले का इन्फेक्शन है सही हो गया था, लेकिन मैंने 3 बार गवाही नहीं दी। चौथी बार परेशान हो गई और फिर परमेश्वर से माफ़ी मांगी और बोली हे परमेश्वर, मैं आपकी चर्च में अगली बार गवाही दे दूंगी। और मैंने अपनी गवाही दे रही है कि इनके गले में जो इन्फेक्शन हुआ था परमेश्वर ने पूरी रीति से सही कर दिया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु से प्रार्थना दुआ किया, हे प्रभु हमें साधन से आने जाने के लिए, और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना और इन्हें साधन दे दिया। अब इन्हें चर्च में आने जाने के लिए कोई समस्या नहीं रहती है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। इनका घर कटघरा है। मैंने अपनी गवाही बता रही है इनके घुटने में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। इन्होंने प्रभु से प्रार्थनाएं दुआ किया, इनके घुटने का दर्द पूरी रीति से खत्म हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हैं। इनकी दूसरी गवाही बता रही इनके गले गर्दन में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। इन्होंने ब्रदर से प्रार्थनाएं दुआ करवाया और अपनी भी प्रार्थना की। बता रही इसमें इनकी गर्दन में थोड़ा भी दर्द नहीं है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। ये बाल का नाम प्रेम शीला है। इनका घर नवा जलालपुर में पड़ा
दांत में सूजन हो गया था। ये बार प्रार्थना में रविवार को आई और दोपहर को दर्द है और सूजन जो था चला गया, इसलिए वन परमेश्वर को धन्यवाद देती है। क्या हुआ? आँख में दर्द होता है, शनिचर की रात के इतना तेज दर्द हुआ, कुछ कभी तो दवा खाई, 2 बजे आके तभी नहीं दर्द ठीक हुआ। फिर यहाँ परमेश्वर में आई 7 बजे सुबह, तो भैया ने तेल पानी लगाकर दुआ किया। फिर दोपहर के आई, जब प्रार्थना में जब यहाँ पर सामर्थ में गिरी, तब जैसे जना मेरे सर से कुछ सनसनाहट की आवाज़ आई, तब से मैं एकदम चंगी हो गई है। ये भाई का नाम पेंसिला, क्या नाम? परमिला, परमिला। आँख में आप पे सूजन हो गया था इतना, लेकिन ये बहन दवा लिया, आराम नहीं हुआ। यहाँ पे एक दिन सुबह भोर में आई, यहाँ पे 6:30 बजे में प्रार्थना कर रहा था। उसी तरह जमीन पे धार से गिरा और फिर मैंने उनको प्रार्थना किया। मैंने बोला कहाँ थी तब तक? बोले भैया इसमें नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज आई हूँ। मैंने उसी से इनको प्रार्थना किया और उसी दिन से इनकी आंखों का जो सूजन है निकल गया। ये बन चंगे, इसके प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने बहुत बड़ा किया था कि 3 दिन हुआ था मेरे घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, और मेरा पति आज लॉकडाउन जब से लगा तब से कभी नहीं कमाने जा रहे थे। कल पर रो के प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे खाने के लिए कोई अथवा आधार देते। आज मेरे घर दुकान है, छोटा सा दुकान ठेला पर खुला है, प्रभु मुझे परमेश्वर मैं बता रहे मेरे पास भी चलाने के लिए कोई नहीं था। ठेले पे अपना धंधा चालू किया के पति इनके खाने का स्रोत परमेश्वर बना दे, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। खैरा है। एवं बता रही है कि इनके दांतों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। जब दोपहर के समय ब्रदर में चंगाई दे रहे थे तो इनकी दांत की दर्द पूरी रीति से खत्म हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। शारदा खैरा लिखने जैसे दांतों में आपके दर्द हो रहा है तो हल्का हल्का हमेशा दर्द होती है, तो आज एक बर्गर ठीक हो गया। खड़ी थी चंगाई जिसमें कहा यहाँ पे, और आपके दांतों का दर्द बंद हो गया, कोई दर्द नहीं। किसने? परमेश्वर। जोरदार ताली से धन्यवाद करिए। इनके दांतों का जो दर्द आज निकल के यहाँ पे बैठ के बसन सुने थी, चंगाई के समय प्रभु ने चंगा करके दांतों का जो दर्द है, इसलिए परमेश्वर का राज, परमेश्वर के सब कुछ, मेरा ईश्वर अद्भुत है। जाइए परमेश्वर ने आपको लालमनी है, इनका कैथोलिया है। एवं अपनी गवाही बता रही है, आज की गवाही है। बता रही है कि कमर में और फेफड़े में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। दोपहर के समय जब ब्रदर ने चंगाई दे रहे थे तो इन्होंने अपने कमर पे हाथ रखा था और फेफड़े पे भी हाथ रखा था। बता रही हूँ कि जिन्हें परमेश्वर ने इन्हें स्पर्श किया और इनके फेफड़े और कमर की दर्द पूरी रीति से चला गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और इन्होंने प्रार्थना दुआ किया और इनकी बेटी के पेट की दर्द पूरी रीति से चला गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। एवन का नाम शोभा है, इनका घर कैथोलिया है। एवन अपने बेटे की गवाही बता रही, उनके कान में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था और जब ब्रदर अगले रविवार को प्रार्थना किया और चंगाई दिए, उसी समय उनके कान की दर्द पूरी रीति से चला गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। एवं अपने पति की गवाही बता रही, हमें बहुत तेजी से हुचकी आ रही थी और इनसे बोले कि हमें बहुत तेजी से हुचकी आ रही है, थोड़ी मान भी नहीं रही है। इन्होंने बताया कि आप बाइबल पढ़िए और पता नहीं बाइबल पढ़ते पढ़ते उनकी हुचकी की बीमारी चली गई। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ।
घर पहाड़पुर है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है कि जब वे अपने मायके जाती थी तो इन्हें उल्टी होती थी। बता रही इसमें जब हम गए तो प्रार्थना करके गए, हे प्रभु अगर हम चले जाएं, सही से चले जाएं, सही से चले आएंगे तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही हम सही से गए भी, वापस चले भी आए, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना प्रॉब्लम हुई, इसलिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। गौरवा है, मैं अपनी गवाही बता रही है। इनके घर में कपड़ा धोने वाली मशीन थी और चेकिंग हो रहा था और इन्होंने प्रभु से प्रार्थना दुआ किया, हे प्रभु चेकिंग करने वाले लोग बाहर से ही चले जाएं, हमारे घर में अंदर ना घुसे तो मैं आपके चर्च में गवाही दूंगी। बता रही उन्होंने बाहर से ही चले गए और उनके घर में ना घुसे, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हैं। एवन का नाम गुलाबी है, इनका घर कनेरी है। एवन बता रही, एवन अपने नाती की गवाही बता रही है, उन्हें निमोनिया हो गया था और इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ करवाया, इलाज भी करवाया, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। बता रही उन्होंने प्रभु से प्रार्थनाएं दुआ किया और इनकी नाती की निमोनिया की बीमारी पूरी रीति से खत्म हो गई, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हैं। एवन का नाम लालतीन का जो कैथोलिया है। एवन अपनी गवाही बता रही है, चर्च में आते समय इनके पैर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन इन्होंने प्रभु से प्रार्थना दुआ किया, हे परमेश्वर अगर हम चर्च में सही सलामत से पहुंच जाएंगे तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही सही सलामत चले भी आए और इनके पैर में थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हैं। गवाही बताती हूँ, मेरे पैर में इतनी तेजी से दर्द हो रहा था और जुकाम बुखार खांसी भी हो गया था। हमने 2-3 बार दवा तो लिया लेकिन आराम थोड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन हमने प्रार्थनाएं भी किया, लेकिन हमारी प्रार्थना में कुछ कमी थी, लेकिन हम सही नहीं हो पाए। फिर जब हम दोबारा प्रार्थना किए और बाइबल लगातार 3 घंटा पढ़ते ही रह गए, उस समय परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से रिलीफ दिया, इसलिए हम प्रभु यीशु को जीवन सुधारा कलसिया में आवा, जीवन सुधारा कलसिया में। हालेलुया। इसके शरणिया में ज्ञान के भंडार बा, इसके शरणिया में ज्ञान के भंडार बा। दुनिया में यीशु जी के महिमा महान बा, यीशु जी के गया जयकार ये मिटाई ये मुंडवा कलसिया में आवा, जीवन सुधारा कलसिया में सुधारा कलसिया में। हालेलुया। अरे पत्थर से हुना के दिलदार रखनवा, लाज के कब्र से निकलना बारवा, अरे राम जी तेरो में तो समझावा ये मिटवा कलसिया में आवा, जीवन सुधारा कलसिया में।
कलसिया में आवा जीवन सुधारा कलसिया में आवा सुधारा कलसिया में जीवन सुधारा कलसिया में आवा हालेलुया।